दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केएल शर्मा उत्तर प्रदेश में थे, रायबरेली में। धन्यवाद रैली की गई और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, उम्मीद से कहीं ज़्यादा। हालांकि सामाजिक जो परिस्थितियां थीं, जो समीकरण थे, वो इंडिया अलायंस के पक्ष में थे। और मैं चुनाव के शुरू से लेकर के और अंत तक इस बात को कहता रहा कि इंडिया अलायंस 50 सीटों पर जीतने जा रही है। ये भी तय है कि कुछ सीटों पर अगर ठीक ढंग से इंडिया अलायंस ने रखवाली की होती, मतगणना के समय अगर मुस्तैद रही होती, तो ये आंकड़ा 50 के पार होता। लेकिन 45 सीटों पर हरा देना भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों के हौसले बुलंद हैं। आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और उन्होंने वहां अपने परिवार, जिसको वो अपनी जनता को परिवार कहते हैं, अपने परिवार का धन्यवाद दिया। लेकिन एक ऐसी बात कही जिसकी चर्चा इस समय बड़ी तेजी से हो रही है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया और ये कहा कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ गई होती तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार जाते। इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने यह बात आखिर क्यों कही, क्या इस बात में दम है। दरअसल चुनाव प्रचार जैसे ही शुरू हुआ था, 7वें राउंड में वाराणसी में चुनाव होना था, और उस समय भी हम लोग इस बात को बराबर कह रहे थे कि इस बार नरेंद्र मोदी की सीट कमजोर है। बनारस में लोग नाराज हैं नरेंद्र मोदी से, जो उनका कोर वोटर है वो भी नाराज है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वहां चाहे कश्यप निषाद केवट हो, या वहां पर जो बुनकर समाज है, माइनॉरिटी वो हो, या कुर्मी जिसकी बड़ी आबादी है वहां पर, इसके अलावा यादव है और दलित जातियां, ये सब एकजुट हो रही हैं जो नरेंद्र मोदी को हराना चाहती हैं। और यहीं से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को मजबूती मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को वहां से चुनाव लड़ाया। अजय राय को भले ही कॉन्फिडेंस ना रहा हो कि वो इतना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्टर थे वो बराबर इस बात को कह रहे थे, और बहुत सारे लोग और भी, उसमें मैं भी शामिल था, जो ये कह रहे थे कि बनारस का चुनाव इस बार आसान नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। मैंने तो यहां तक कहा था कि अगर प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ती हैं, या मेरी तो और भी एक दूसरी थ्योरी थी कि अगर वहां से किसी दलित समाज के व्यक्ति को लड़ा दिया गया होता, जो हरिश्चंद्र की कहानी आप सबने सुनी है, तो वो जो घाट पर शव जलाने का काम करने वाले राजा डोम थे, अगर उनके परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। प्रियंका गांधी तो उसमें अपने आप से तुरुप का इक्का ही साबित होती है अगर वो चुनाव लड़ती, और यही बात आज राहुल गांधी ने एक्सेप्ट की है और प्रियंका गांधी को प्रोत्साहित करते हुए ये बात कही है कि अगर वो बनारस से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी को 2-3 लाख वोट से हराती। नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीते हैं वो बेहद कम मार्जिन से, 1.5 लाख वोट से महज वो जीते हैं, और भारत के इतिहास में वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो इतने कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इनसे कम मार्जिन से केवल चंद्रशेखर चुनाव जीते थे, बाकी नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से, यानी जीत का फासला कुछ ज्यादा नहीं है। अगर प्रियंका गांधी आती तो बनारस में एक अलग तरह का माहौल बनता, और वो माहौल नरेंद्र मोदी को सोने नहीं देता। जिस तरह से चुनाव मैंने वोटिंग के पहले वो कन्याकुमारी चले गए थे और वहाँ योग वगैरह कर रहे थे, लेकिन योग करने की फुर्सत उनको तब नहीं मिलती, तब उनको बनारस में फंसाया जा सकता था। तो जो राहुल गांधी बात करें, फिर उन्होंने मुद्दे की बात की कि दरअसल इस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी का अहंकार कितनी बुरी तरीके से टूटा है।
जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि उन्हें तो ईश्वर से आदेश मिलता है, जो ईश्वर चाहता है वो करते हैं, जो पार्टी के लीडर संविधान को खत्म करके और बदलने की बात कह रहे थे, और नरेंद्र मोदी ने ऐसे किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि लल्लू सिंह हो, ज्योति मिर्धा हो, अरुण गोविल हो, ये लोग तो बाकायदा चुनाव मैदान में थे और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी खुद चाहते थे कि संविधान बदलने का एक नैरेटिव पैदा किया जाए, और उसके जरिए अगर सत्ता मिलती है तो फिर संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू कर दिया जाए, जैसा कि आरएसएस के 100वें साल में इसकी संभावना बहुत बनती थी। लेकिन इस देश के आदिवासियों ने, इस देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने और माइनॉरिटी के लोगों ने, जो सचेत हैं, जो जागरूक हैं, जहां तक ये नैरेटिव पहुंच सका, और उत्तर प्रदेश तो वो जमीन है जहां पिछले 5 साल से खास करके दलितों के बीच में जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है वो बहुत तेजी से चल रहा था। राहुल गांधी ने जब अपने हाथ में वो संविधान लिया और ये कहा कि ये पार्टी, ये नरेंद्र मोदी बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहती है, लोगों ने अपने तरफ से इंडिया अलायंस को झुआ भर वोट दिया, और इतना वोट दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संभाल नहीं सकी और वो 35 सीट पर आकर के सिमट गई। ये स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी, 33 सीट पर आकर के वो सिमट गई। तो राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, और उन्होंने आज ये भी कहा कि आपने जो मुझे मजबूत किया है, जो विपक्ष को मजबूत किया है, आज तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा 10 साल के बाद पहली बार। और राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने को लेकर के डिमांड चल रही है, और राहुल गांधी अगर पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों ही जब बतौर सांसद वो अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर के बात कर रहे थे, वो राहुल गांधी आज ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि वो अग्निवीर का मुद्दा उठाएंगे और अग्निवीर जैसी योजना को पार्लियामेंट में वो खत्म कराएंगे। राहुल गांधी ने एक और बात कही जो ज़्यादा गौरतलब है। उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव लड़ रहे थे उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी कमज़ोर थी कि हमने न सिर्फ बनारस में नरेंद्र मोदी को एक कमज़ोर विकेट पर लाकर के खड़ा कर दिया, बल्कि अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अयोध्या वो सीट है जहां राम मंदिर बनकर के तैयार होता है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में वहाँ पे कोई मजदूर नहीं था, वहाँ पे कोई किसान नहीं था, कोई गरीब नहीं था, वहाँ पे अंबानी और अडानी थे, बड़े लोग पहुँचे हुए थे। लेकिन आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी की हालत ये है कि वो एक कॉलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, एनडीए की सरकार चला रहे हैं, और नायडू नीतीश के भरोसे उनकी सरकार चल रही है। राहुल गांधी का आज का जो ऐलान है, जो धन्यवाद रैली थी, उसने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के लिए एक सूत्र दे दिया है, और आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस 2027 की तैयारी करने का संकेत दे रही है। आज अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया कि वो करहल सीट को छोड़ करके वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे और लोगों के उन मुद्दों को, उन सवालों को उठाएंगे, और जो लोगों की आकांक्षाएं थीं उन आकांक्षाओं को वो पूरी करने की कोशिश करेंगे।